नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं फिलीपींस के बारे में। इस समय ये देश चीन से हद से ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि चीन ने इतना परेशान ताइवान को भी नहीं किया जितना रिसेंटली इन्होंने फिलीपींस को कर दिया है। यहाँ तक कि अब से कुछ ही दिन पहले इन्होंने फिलीपींस की एक जो बोट थी उस पर वाटर कैनन से हमला भी कर दिया था। और जो कई ऐसे फिलीपींस के आइलैंड है जो दक्षिणी चीन सागर में पड़ते हैं, वहाँ का चीन ने ब्लॉकेड तक करके रखा हुआ है। वहाँ पर फिलीपीन की शिप नहीं पहुंचने देता, जबकि वो फिलीपींस की ही जमीन है। और चीन की इसी बुलिंग से परेशान होकर फिलीपींस भारत और अमेरिका के शरण में आया है। हाल ही में इन्होंने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है ताकि ये लोग चीनी नौसेना को मुंहतोड़ जवाब भी दे सके। लेकिन फिलीपींस यहाँ पर नहीं रुकने वाला। जहाँ एक तरफ इनके राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर गए और वहाँ उन्होंने अमेरिका से अलग अलग हथियारों की मांग करी, दूसरी तरफ इन्होंने भारत भी अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है जो भारत की अलग अलग हथियार निर्माता कंपनियों के यहाँ पर दौरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भारत से भी अलग अलग हथियार खरीदना चाहते हैं। इसी बीच एक शानदार खबर निकलकर सामने ये आई है कि फिलीपींस के इस डेलीगेशन को भारत की आर्टिलरी सिस्टम बहुत पसंद आई है और ये भारत से इसे खरीदना चाहते हैं। कौन सी आर्टिलरी सिस्टम है? दरअसल ये भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम द्वारा बनाई गई 105 की और 52 कैलिबर की जो AT-AGS है वो फिलीपींस को बहुत पसंद आई है। और फिलीपींस की जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो इस समय इस AT-AGS को पूरी तरीके से इवेल्युएट कर रही हैं और जल्द ही इसको लेकर भारत के साथ बातचीत भी शुरू हो सकती है। और इस बात की पूरी संभावना है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बाद फिलीपींस भारत से ये आर्टिलरी सिस्टम खरीद सकता है। बताया जा रहा है कि ये डील भी $multi-million डील हो सकती है, जिससे भारत को तो बम्पर फायदा होगा, साथ ही फिलीपींस भी सैन्य तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होगा चीन के खिलाफ। हालांकि बताया जा रहा है कि फिलीपींस सिर्फ यही हथियार भारत से नहीं खरीदेगा, इनकी नज़र कई और प्रकार के छोटे और बड़े वेपन सिस्टम पर है जो भारत से लेना चाहते हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि ये भारत से हथियार क्यों खरीद रहे हैं, किसी और देश से क्यों नहीं? तो इसका कारण है, दरअसल पहला कारण बताया जा रहा है वैल्यू फॉर मनी। अगर आप किसी भी हथियार मार्केट से जुड़ी हुई मैगजीन पढ़ोगे तो वहां पर हमेशा लिखा रहता है कि भारतीय हथियार वैल्यू फॉर मनी होते हैं, यानी कि कीमतें ज़्यादा नहीं होती और क्वालिटी टॉप नॉच होती है। ऐसे में आप जिस चीज़ के लिए जितना पेमेंट कर रहे हो आपको वो चीज़ डिलीवर होगी। दूसरा बड़ा कारण है क्रेडिट लाइन। दरअसल भारत हथियार क्रेडिट लाइन पर भी देता है, यानी कि एक तरीके से EMI पर, लोन पर भारत हथियार देता है फिलीपींस को, जिससे कि फिलीपींस का बजट भी नहीं बिगड़ता। यानी कि हथियार के हथियार मिल गए, कीमत भी ज़्यादा नहीं दी और पैसा भी तुरंत नहीं देना, आराम आराम से देना है। इसके अलावा एक तीसरा कारण ये है कि फिलीपींस के पास ऑप्शन बहुत हैं, जैसे कि ये दक्षिण कोरिया के हथियार खरीद सकते हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया भी अच्छी क्वालिटी के हथियार बनाता है। जापान से खरीद सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों देश चीन से डरते हैं। इन्हें डर ये है कि अगर हमने फिलीपींस को हथियार दे दिए तो चीन हम पर ना चढ़ाई कर दे, हमारे खिलाफ एक्शन ना ले ले। ये डरपोक किस्म के देश हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत धड़ल्ले से हथियार देता है। भारत ना किसी से दबता है न डरता है। और इसीलिए अगर भारत ने फिलीपींस को कमिटमेंट कर दी कि ये हथियार है, इस तारीख तक तुम्हें मिल जाएगा, तो वो मिल ही जाएगा। दुनिया में चाहे चीन कितना प्रेशर हम पर डलवा ले, हमारे खिलाफ कुछ भी कर ले, हथियार पहुंच कर रहेगा, जैसा कि ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हुआ। और इसीलिए ओवरऑल जो भारत का पैकेज है वो सबसे ज़्यादा शानदार है और फिलीपींस इसीलिए भारत की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत से ही हथियार खरीदेंगे। हथियार ये अमेरिका से भी लेंगे, लेकिन किराए पर, क्योंकि अमेरिकी हथियार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर फिलीपींस उन्हें खरीदने लगे तो इनका पूरा बजट ही हिल जाएगा। कई $बिलियन का कर्ज उठाना पड़ेगा, तब जाकर ये अमेरिकी हथियार अफोर्ड कर पाएंगे। इसीलिए ये अमेरिका से किराए पर लेते हैं, भारत से खरीदते हैं। हालांकि इस डील पर मेरी बारीक नज़र है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।